तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नारुतो और सास्के हाकू का सामना करते हैं और सबको पता चल जाता है कि हाकू के पास भी केके गेनकाए है। और फिर हाकू कहता है कि वो भी यहाँ किसी अपने के लिए लड़ रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साकुरा नारुतो और सास्के को चीयर करने लगती है, लेकिन तभी काकाशी कहता है नहीं साकुरा, उन्हें उकसाओ मत। भले ही वो उस जुत्सु को रोक लें पर फिर भी वो हाकू को नहीं हरा पाएंगे। तो साकुरा पूछती है मगर क्यों, और यह सुनकर जाबुजा हंसने लगता है और काकाशी कहता है उनके पास जीतने की इच्छा तो है लेकिन वो किसी की जान लेने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हाकू उन दोनों से अलग है, वो एक शिनोबी का दर्द जानता है। और फिर जाबुजा कहता है सही कहा, तुम्हारा विलेज कुछ ज़्यादा ही शांति प्रिय बन चुका है और इस वजह से वहाँ के शिनोबी एक बहुत ज़रूरी बात नहीं सीख पाते और वो है अपने इमोशंस को मारकर अपने दुश्मन को बिना किसी दया और पछतावे के मार डालना। फिर साकुरा कहती है अब हम क्या करें सेंसे। तो काकाशी अपने मन में कहता है अगर मैं नारुतो और सास्के की मदद करने गया तो जाबुजा ब्रिज बिल्डर को मार देगा और अगर मैंने शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल किया तो वो वाटर क्लोन्स की मदद से उसे काउंटर कर देगा, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपना चाकरा वेस्ट करूँगा। जिसके बाद काकाशी अपना हाथ अपने हेडबैंड की तरफ ले जाता है, जो देखकर जाबुजा कहता है फिर से वही पुरानी ट्रिक, तुमने तो सारा मजाक किरकिरा कर दिया। और ऐसा कहकर जाबुजा एक हथियार निकालकर तेजी से काकाशी पर हमला कर देता है, पर काकाशी उसे रोक लेता है और कहता है अगर ये वही पुरानी ट्रिक है तो तुमने मुझे रोका क्यों। तो जाबुजा कहता है अपने दुश्मन को अपनी सीक्रेट टेक्निक बार बार दिखाओ और वो उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लेगा। तो काकाशी कहता है अपने आप को लकी समझो क्योंकि तुम मेरी शरिंगन दूसरी बार देख रहे हो, लेकिन तीसरी बार की नौबत नहीं आएगी। और फिर जाबुजा कहता है अगर तुमने मुझे हरा भी दिया फिर भी तुम हाकू को नहीं हरा पाओगे। और ये सुनकर साकुरा अपने मन में कहती है क्या वो मास्क वाला लड़का सच में काकाशी सेंसे से ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जाबुजा कहता है जब वो मुझे मिला था तब वो एक बच्चा था, फिर मैंने उसे एक एडवांस्ड निंजा की ट्रेनिंग दी, मुझे जो भी आता था मैंने उसे सिखा दिया और अंत में वो एक फाइटिंग मशीन बन गया। ताकत के मामले में वो मुझसे भी आगे है। मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो मेरे रास्ते के हर कांटे को चुटकियों में उखाड़ फेंक सकता है और वो तुम्हारे इन बच्चों से लाख गुना बेहतर है। फिर नारुतो कहता है मैं भले ही एक बार नाकाम हो गया लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। और ऐसा कहकर नारुतो हैंड साइंस बनाने लगता है और सास्के कहता है नहीं रुको। पर तब तक नारुतो के सभी क्लोन्स हाकू पर हमला करने के लिए बढ़ चुके होते हैं और एक बार फिर हाकू उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ वो सास्के पर भी हमला करता है। जिसके बाद असली नारुतो नीचे गिर जाता है और उठकर कहता है आखिर वो ऐसा कर कैसे रहा है। और फिर सास्के अपने मन में कहता है मैं उसकी मूवमेंट्स कुछ देख सकता हूँ। उसके बाद नारुतो कहता है एक और ट्राई शैडो क्लोन जुत्सु। जिसके बाद फिर से नारुतो के सभी क्लोन्स हाकू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सास्के अपने पैर से हवा में पानी उछाल देता है। तो हाकू कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं और फिर वो उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर सास्के उठकर अपने मन में कहता है मैं उसकी मूवमेंट्स देख सकता हूँ पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसकी स्पीड का मुकाबला कर सकता हूँ। वैसे पानी हिल रहा है, अगर मैं पानी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल करूँ तो। फिर जाबुजा हंसकर काकाशी से कहता है उन चूज़ों को लगता है कि वो हाकू को हरा सकते हैं, हाकू उन सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो काकाशी कहता है अब डींगे मारना बंद करो, मुझे नींद आ रही है तो चलो इसे ख़त्म करते हैं। और फिर जाबुजा कहता है लड़ाई शुरू करने से पहले एक बात जान लो। और ये सुनकर काकाशी कंफ्यूज हो जाता है और फिर जाबुजा कहता है हमारी पिछली लड़ाई में ऐसे ही नहीं हारा था मैं, हाकू भी वहाँ छुपा हुआ था और पूरी लड़ाई देख रहा था। हाकू बहुत समझदार है, वो एक बार जुत्सु को देखते ही उसे समझ लेता है और उसका काउंटर तैयार कर लेता है। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था जब तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारा शारिंगन किसी काम का नहीं। मैं कब से तुम्हारी लाइन तुम्ही को कहना चाहता था, तुम्हारा वही जुत्सु मुझ पर दोबारा काम नहीं करेगा। निंजा आर्ट हिडन मिस्ट जुत्सु। जिसके बाद वहाँ कोहरा छाने लगता है और फिर काकाशी साकुरा से कहता है साकुरा तुम ताजुना के साथ रहो। और फिर साकुरा अपने मन में कहती है हाँ मुझे सास्के नारुतो और काकाशी सेंसे पर यकीन करना होगा और जितना मुझसे हो पाएगा मुझे करना होगा। और फिर वो ताजुना के पास चली जाती है।
उसके बाद नारुतो फिर से शैडो क्लोन्स बनाकर हाकू पर हमला करने के लिए बढ़ता है और हाकू जैसे ही मिरर से निकलता है सास्के उस पर फायर बॉल से हमला कर देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। लेकिन तभी हाकू उससे बचकर नारुतो के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और जैसे ही वो आखिरी क्लोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ता है सास्के फिर से उस पर फायर बॉल से हमला कर देता है जिससे उसका कपड़ा जल जाता है। जिसके बाद असली नारुतो नीचे गिर जाता है और फिर सास्के मुस्कुराकर अपने मन में कहता है मैं उसकी टाइमिंग समझने लगा हूँ। फिर काकाशी कहता है हाँ ये हिडन मिस्ट जुत्सु है पर ये कोहरा तो कुछ ज़्यादा ही घना है, मुझे नहीं लगता कि ज़ाबुज़ा भी इस घने कोहरे में देख पाएगा। जिसके बाद उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो एक कुनाई निकालकर अपनी तरफ आने वाले शूरिकन्स को रोक देता है और फिर ज़ाबुज़ा कहता है बहुत बढ़िया, जैसा कि मुझे काकाशी द शरिंगन वॉरियर से उम्मीद थी। और फिर काकाशी पीछे मुड़ता है और फिर वो देखता है कि ज़ाबुज़ा ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और फिर ज़ाबुज़ा आगे कहता है जब तुम मुझे अगली बार देखोगे वो तुम्हारा अंत होगा, तुम अपने शरिंगन के बिना कुछ भी नहीं हो। और ये सुनकर काकाशी हैरान हो जाता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा कोहरे में गायब हो जाता है और कहता है तुम कहते हो कि तुम सब कुछ देख सकते हो पर असलियत तो ये है कि ना ही तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो और ना ही तुम मेरा फ्यूचर देख सकते हो। मुझे पता चल गया है शरिंगन के दो एलिमेंट्स हैं, पहला द पियर्सिंग आई जिससे तुम सब कुछ देख सकते हो और दूसरा द हिप्नोटिक आई जिससे तुम दूसरों को भ्रम में डाल सकते हो। जब तुम इन दोनों का एक साथ यूज़ करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। तुमने पहले मुझे अपनी पियर्सिंग आई की मदद से कॉपी किया और इंतज़ार करने लगे कि कब मैं अपना फोकस खो दूं और मौका मिलते ही तुमने मुझे अपने गेंजुत्सु में डाल दिया। मैं खुद पर ही शक करने लगा, देखने में ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे कॉपी कर रहे हो लेकिन असल में तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे। पर अब तुम क्या करोगे, कोहरे की वजह से तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाओगे और मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली हैं जिसकी वजह से तुम मुझे गेंजुत्सु में नहीं फंसा सकते। तो काकाशी कहता है प्लान तो अच्छा है लेकिन तुम भी मुझे इस कोहरे में नहीं देख सकते। तो ज़ाबुज़ा कहता है तुम भूल गए काकाशी, मैं साइलेंट किलिंग टेक्निक का मास्टर हूँ, मैं दुश्मन की सिर्फ आवाज़ सुनकर ही उसकी पोजीशन का पता लगा सकता हूँ। और ये सुनकर काकाशी हैरान हो जाता है। फिर हाको अपने मन में कहता है उसने मेरी मूवमेंट्स देख ली पर कैसे, ये तो नामुमकिन है। और फिर सास्के नारुतो से कहता है नारुतो क्या तुम फिर से वही चीज़ कर सकते हो। तो नारुतो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तो सास्के अपने मन में कहता है शैडो क्लोन जुत्सु में बहुत चक्रा लगता है, वो पहले से ही बहुत चक्रा यूज़ कर चुका है पर उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि इस जुत्सु को कैसे रोकना है। फिर हाको अपने मन में कहता है ये नहीं हो सकता, पक्का ये कोई कोइंसिडेंस है। जिसके बाद सास्के हैंड साइंस बनाकर कहता है नारुतो भागो, जल्दी भागो यहाँ से और बाहर से हमला करो। और ये सुनकर नारुतो बाहर की तरफ जाने लगता है और जैसे ही आको शीशे से बाहर निकलता है सास्के उस पर फायर बॉल से हमला कर देता है पर आको उससे बचकर सास्के पर सेनबॉन से हमला कर देता है और नारुतो को एक जोर की लात मारता है। और फिर सास्के कहता है वो पहले से काफ़ी अच्छा था, चलो एक बार और करते हैं। तो नारुतो कहता है ठीक है। और फिर सास्के अपने मन में कहता है इस लड़के के चाकरे की भी तो कोई लिमिट होगी। जिसके बाद नारुतो भागने लगता है और सास्के भी भागने लगता है और आको कहता है इस बार तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा। और ऐसा कहकर वो उन पर सेनबॉन से हमला कर देता है और वो दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। फिर काकाशी कहता है मुझे इतने ताकतवर दुश्मन का सामना किए हुए बहुत वक्त हो गया, पता नहीं सास्के और नारुतो और कितनी देर टिक पाएंगे। और तभी ज़ाबुज़ा ताजुना और साकुरा के पीछे आ जाता है और वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी काकाशी उसके सामने आ जाते हैं। और तभी ज़ाबुज़ा कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और फिर हमें साकुरा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।